हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो बड़े बड़े दावे कर रही हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत के लिए। आज उन्होंने कहा है कि सभी को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। मैं क्या इस पर टिप्पणी करूं, यानी उनकी ये जो हवाई बातें हैं उसका कोई आधार है ही नहीं। और प्रधानमंत्री जी तो आयुष्मान भारत के माध्यम से देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को पहले ही 5 लाख का बीमा दे चुके हैं। वो सारी कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रियंका जी इस बात की चिंता करें कि जिन एक आध राज्य के अंदर उनकी सरकार है वहाँ पर ये काम ठीक से लागू हो जाए। और जितना वो ध्यान उत्तर प्रदेश पर देने का नाटक कर रही हैं, कहीं और भी कुछ कर लें। वो 40% महिलाओं का आरक्षण बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं करा उन्होंने? तो उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, ना उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता है, ना उनकी पार्टी की विश्वसनीयता है। इसलिए जो वो हवाई बातें कह रही हैं उनको न तो कोई गंभीरता से ले रहा है, बल्कि एक प्रकार की हास्यास्पद स्थिति उसके कारण से निर्माण हो रही है। सर, 40% महिलाओं को टिकट, 20 लाख युवाओं को रोजगार और अब 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त। लगता नहीं कि चुनाव में बड़े दावे से वो जनता को अपने पक्ष में करने के लिए लगी हुई है? नहीं, इससे पक्ष में नहीं होती है जनता। 60 साल तक उनको इतना अवसर दिया उन्होंने, तब क्या कर रहे थे वो? अब एकदम से जागे हैं वो। और मैं फिर वही कह रहा हूँ, कांग्रेस की क्या विश्वसनीयता है? 2017 के अंदर बड़े दोनों नौजवान लड़के आगे बढ़े और परिणाम सबने देखा। 2019 के अंदर बड़ी मेहनत करी, बड़े बड़े बातें करी, 1 सीट रहेगी 2 की जगह। तो मुझे तो ये लगता है कि जो 7 सीटें उनको विधानसभा में मिली हैं वो भी वो बचा लें। 3 या 4 5 उंगली होती हैं, पंजाबी उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कोई निजी विश्वसनीयता या पार्टी की विश्वसनीयता, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी कांग्रेस की नहीं है। आप पश्चिमी यूपी से आते हैं। गन्ना किसानों की बड़ी मांग है। 400 रुपये प्रति क्विंटल उन्होंने गन्ना का समर्थन मूल्य करने के लिए कहा और 25 रुपये गेहूं और धान का करने के लिए कहा है। नहीं, देखिए, किसानों की मांग ये होती है और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, दुगना करने के लिए निरंतर कोशिश हो रही है। गन्ने का मूल्य भी इस बार बढ़ाया है। गन्ने की पूरी इकोनॉमी को समझ जाने की ज़रूरत है। जो इतना ओवर प्रोडक्शन है उसके कारण से चीनी का दाम रोक पाना ये मुश्किल होता है। ये बहुत सारे जटिल और बड़े विस्तृत विषय हैं, इनको किसान जानते भी हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि थोड़ा सा एक तो एथेनॉल के उत्पादन के संबंध में ध्यान देना पड़ेगा और गन्ना किसानों को भी गन्ने से थोड़ा सा हट करके अन्य फसलों के उत्पादन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अधिक गन्ना पैदा करने से कोई अधिक हित किसान का या देश का होने वाला नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, उन्होंने 2 नारे भी लॉन्च किए हैं। पहला यह है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दूसरा उन्होंने कहा है कि हम वादा निभाएंगे। तो किस तरीके से देखते हैं? लड़कियां तो लड़ ही रही हैं, वो पहली लड़की नहीं है। अब वो लड़ने का क्या अर्थ है चुनाव में पता चल जाएगा। और वादा निभाने की बात है, उन्होंने तो कौन से वादे निभाए हैं? किसानों से उन्होंने वादा किया था कि मंडी से मुक्त करेंगे, उससे वो मुकर गए। तो उनके तो पूरा रिकॉर्ड पूरे देश के अंदर वादे करना और उनको तोड़ना। गरीबी कब की हट गई थी? वादा बड़ा भारी किया था कि इंदिरा जी ने उनके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वादे करना और उसको फलीभूत करना, इसमें बड़ा भारी फर्क है। और कांग्रेस उन पार्टियों में से है जिनकी कथनी और करनी के अंदर भयंकर अंतर रहा है हमेशा। कोई उनकी बात लोगों को भरोसेमंद लगेगी ऐसी कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अगर 5 सीट भी जीत जाए, पंजाब भी ले आती है, तो ये भी बड़ी बात होगी। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।